नमस्कार जी, मैं आपका स्वागत है। मैं आपको कैसे सहायता कर सकती हूँ? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल यूनिक टेक्निकल में। आज का टॉपिक है कि जियो कस्टमर केयर से डायरेक्ट कैसे बात करें। मतलब अभी के समय में कोई भी व्यक्ति को अगर समस्याएं आती है, रिचार्ज संबंधी परेशानी होती है, नेटवर्क संबंधी परेशानी होती है, या सिम कार्ड खो गया, सिम रिप्लेसमेंट करवाना है, नया सिम कार्ड लेना है, इत्यादि इत्यादि अनेक तरह की बहुत सारी समस्याएं होती है, या फिर रिचार्ज संबंधी समस्याएं। और अभी तो एक ट्रेंडिंग चल रहा है जियो एयर फाइबर। जी हाँ दोस्तों, जियो एयर फाइबर संबंधी भी अभी जो 50 डेज़ का जो ऑफ़र चल रहा है, इससे भी बहुत सारे लोगों को परेशानियाँ आ रही है। बुकिंग तो कर चुके हैं बट इंस्टॉलेशन अभी तक नहीं हो पाया है। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए जो कि जियो कस्टमर केयर है, उनसे बात करने के लिए आपको बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और आपको 100% है गारंटी के साथ मैं श्योर कहूँगा कि आपका कॉल 100% जियो कस्टमर केयर में कनेक्ट हो जाएगा। तो सिर्फ आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और हाँ दोस्तों, उसमें ऑप्शन इत्यादि चेंज होते रहता है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जब तक नहीं देखिएगा तो आपका कॉल कनेक्ट नहीं हो पाएगा। क्योंकि ऑप्शन इस प्रकार से वो चेंज करते रहते हैं लोग कि बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आता, या फिर समय ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो आपको जो ऑप्शन सुनाई दिया जाएगा वहाँ पर, उसको ध्यान से बारीकी से सुने और सिर्फ वही ऑप्शन को चूज कीजिएगा। आपका 100% कॉल कनेक्ट हो जाएगा और अपनी अपनी समस्याओं को सुना करके और वहाँ से अपना निदान पा सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ये चैनल बहुत ही छोटा है, कृपया इसे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए कॉल कनेक्ट करते हैं। वेलकम टू तो जियो। दोस्तों, मैंने 198 पे 90 कॉल दिनों कनेक्ट के कर दिया मुफ्त है। जियो हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन के साथ और T20 एक क्रिकेट ज़रूरी एक्शन का आनंद बातें ले। आपको ये बता बस देना चाह रहा हूँ कि 349 रुपए आपको या अधिक, यानी पूरी 2 GB इसका जो है प्रतिदिन या आवाज़ उससे को, अधिक मतलब के पूरे प्लान से रिचार्ज कंप्यूटर करें जनित और असीमित साउंड को 5G सुनना डेटा पड़ेगा। भी पाएं। साथ और ही जब तक इसका 50 दिन ऑप्शन का लास्ट जियो वाला नहीं फाइबर बोल या लेता है, एयर तब तक फाइबर आप इसमें ऑफर भी कुछ भी सक्रिय करें। बटन को अधिक क्लिक कीजिएगा जानकारी के लिए वो माई ऑप्शन जियो ऐप खोलें। क्लिक नहीं होगा। नियम और मतलब शर्तें लागू। कॉल कनेक्ट करने के लिए या फिर आपका आगे बढ़ने के वर्तमान लिए डेटा कोई भी बैलेंस ऑप्शन काम नहीं 1 करेगा। तो दशमलव दोस्तों, 5 आपको GB इसके लिए है, बस लाइन जो पर बने आपके रहना है 1 और दशमलव आगे देखते 5 हैं GB कौन सा ऑप्शन चूज दैनिक करने के डेटा लिए कोटा में कनेक्ट से कस्टमर बचा केयर के हुआ लिए है बताता है। और ये 1 मई 2025 एक जानकारी और भी दे 12 देना चाह रहे हैं दोस्तों 3 कि AM पर कस्टमर केयर रिन्यू का होगा। नंबर कनेक्ट करने के लिए नए ऑफर्स, 198 पर रिचार्ज कॉल और करना होगा। प्लान के जियो लिए कस्टमर एक केयर को दबाएं। कनेक्ट करने के लिए अपने 198 पर वर्तमान कॉल करना सक्रिय होगा। प्लान, पिछले कॉल 5 करने के बाद रिचार्ज, आपको पूरे डेटा ऑप्शन को बैलेंस, सुनना होगा। प्लान की वैधता और और आगामी प्लान के बारे अगर में जानने के तुरंत लिए भी कॉल 2 कनेक्ट दबाएं। करना है कस्टमर केयर में, नेटवर्क, इंटरनेट तो आपको कनेक्टिविटी और स्पीड से संबंधित कस्टमर केयर शिकायत में के कॉल लिए कनेक्ट 3 करने के लिए दबाएं। अपने आगामी प्लान के बारे में जानने के लिए या नेटवर्क उसको संबंधी समस्याओं एक्टिवेट का करने ऑप्शन के जो लिए आता है 4 ऑप्शन नंबर दबाएं। 3, उसको यदि चूज आपने करना है नए जियो कनेक्शन के लिए जो आपने आवेदन किया सुना है भी। और आप उसके एक्टिवेशन का स्थिति जानना चाहते हैं, और 5 दबाएं। मैं भी अभी ऑप्शन अपनी नंबर खोई 3 हुई को ही सिम क्लिक कार्ड की करूंगा। सूचना देने आप के भी जब लिए कॉल करेंगे 198 पर, जियो तो ट्यून्स, पूरे ऑप्शन सुनने के सिमों बाद के आप कोड की ऑप्शन नंबर 3 जानकारी को ही चूज और करेंगे। अपनी पसंदीदा भाषा को चुनने के लिए और जैसे ही 6 आप दबाएं। 3 नंबर को ऑप्शन को अपील क्लिक करने करेंगे का तरीका जानने के लिए 7 तो आपका दबाएं। कॉल कस्टमर दोहराने केयर के से लिए कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन 0 नंबर 9 आ दबाएं। जाएगा। तो मैं अभी कॉल कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन नंबर 3 को क्लिक करता हूँ। यदि नेटवर्क आपको संबंधी स्लो जानकारी स्पीड की समझने के समस्या आ लिए मैंने रही 3 है को तो क्लिक किया 1 दबाएं। यदि आपका और इंटरनेट आप चलना सुनिएगा बंद कि हो इसमें गया जो है है तो या आपको उपयोग करते वक्त कस्टमर केयर कोई से बात एरर करने के आ लिए रही है डायरेक्टली तो ऑप्शन आ 2 जाएगा दबाएं। ऑप्शन नंबर यदि आपको 9। कॉल करने या रिसीव करने में कोई समस्या आ रही है तो 3 दबाएं। दोहराने के लिए 0 दबाएं। पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए 7 दबाएं। मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए 8 दबाएं। हमारे सलाहकार से आप बात सुन करने रहे के हैं लिए 9 दबाएं। ऑप्शन आ चुका है, मैं 9 क्लिक कृपया किया। प्रतीक्षा करें, सिंपली जल्दी सा हमारे दोस्तों 198 सलाहकार पर कॉल आपकी कीजिएगा। सहायता के कॉल लिए करने के बाद पूरे उपलब्ध ऑप्शन को होंगे। सुनिएगा और उसके बाद सलाहकार से ऑप्शन नंबर बात 3 को करने के क्लिक बाद कीजिएगा नेटवर्क आपकी संबंधी के कॉल लिए। एक और ऑटोमेटिक नेटवर्क सर्वे के संबंधी लिए समस्याओं को ट्रांसफर क्लिक होगी। करने के बाद जो है आपका आप फीडबैक ऑप्शन नंबर हमारे 9 लिए कस्टमर केयर का महत्वपूर्ण है। से बात कृपया करने के अपना लिए क्लिक फीडबैक करना है। अवश्य दें। बस आपका कॉल कनेक्ट हो जाएगा और आप देख रहे हैं कस्टमर केयर से मेरा कॉल कनेक्ट हो चुका है और आगे जो है आपकी समस्याओं। हेलो, नमस्कार जी, मैं आपका स्वागत है। मैं आपको कैसे सहायता कर सकती हूँ? नमस्कार मैडम जी नमस्कार, बताइए। जी। मुझे बस यही जानना है मैडम कि अभी के समय में मैडम मेरे पास एक यूट्यूब चैनल है, तो उस पे लोग बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि सर कस्टमर केयर से कैसे बात करें, क्योंकि उनके पास जो भी समस्याएं होती है सिम कार्ड संबंधी, रिचार्ज संबंधी, नेटवर्क संबंधी बहुत सारी परेशानियां होती है। कॉल उनका कनेक्ट नहीं हो पाता है मैडम आपके पास।
तो आप उनको ये बताइए मैडम कि कैसे डायरेक्टली आपसे वो बात कर सकें। माफ़ी चाहते हैं सर, डायरेक्टली कॉल करने की तो कोई सुविधा नहीं है। जो भी हेल्पलाइन हमारे अवेलेबल है सर, उसी पे आईवीआर के माध्यम से ही आप कॉल नहीं, कनेक्ट कर वो सकते हैं आईडीआर में सर। तो कॉल करते हैं मैडम, 198 पर कॉल करते हैं, बट उनको ऑप्शन समझ में नहीं आता कि कैसे हम आपके पास कॉल कनेक्ट करके आपसे समस्या का समाधान हम पा सकें। सर जो भी ऑप्शन आपको जिस विषय में बात करना है उस हिसाब से आप ऑप्शन चूज कीजिएगा। ऐसे तो बता नहीं सकते हैं कि आईवीआर पे आप ये वाला ऑप्शन चुनिए जी, या जी, वो ऑप्शन मतलब चुनिए। ऐसे जो भी कोई चेक समस्या करने की होगी उस सुविधा नहीं ऑप्शन होता को है। चूज़ करना होगा, उसके बाद आपसे कॉल कनेक्ट हाँ। करने का ऑप्शन आ जाएगा। बट मैडम एक जी, समस्या जी, ये भी है कि बिल्कुल। मैंने भी बहुत सारे ऑप्शन को चूज़ किया, जैसे कि 1, 2, 3, 4 ऐसे करके जो 5, 7, 8 जो उसमें सुनाया जाता है, उस सारे के ऑप्शन को चूज़ किया। बट आपके पास कॉल कनेक्ट करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। सिर्फ़ कस्टमर केयर से बात करने के मतलब आपसे बात करने के लिए नेटवर्क संबंधी ऑप्शन को चूज़ करने के बाद ही आपसे बात हो पाई। तो ऐसे हाँ, में तो स्थिति जैसे में लोग देखिए, जो ग्राहक हैं, क्योंकि उनके पास तो टाइम रहता नहीं है मैडम, तो कॉल करेंगे और सारे ऑप्शन को जब तक चूज़ नहीं कर लेंगे, आपके पास कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता है। जी, जी, समझ पा रहे हैं सर। देखिए बीजी हेल्पलाइन रहता है, जिस विषय में आप बात करना चाहते हैं उसके नहीं, हिसाब नहीं से ही मैडम, आप कॉल बिज़ी कनेक्ट कर हेल्पलाइन तो सकते एक हैं। अलग चीज़ हो गया। कॉल कनेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं आता है, जब तक वो नेटवर्क संबंधी वाले ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 को ना क्लिक कर लें। हुँ। सर वो डिपेंड करता है आप किस विषय में बात करना चाहते हैं उसके ऊपर सर। अगर जैसे मान नहीं, लीजिए किसी आपको बंदे प्लान का के अगर रिलेटेड मैडम सिम जानकारी लेना कार्ड हो खो तो गया है, प्लान के बाद। 1 मिनट मैडम, किसी हाँ, बंदे का सिम कार्ड खो गया है, सिम कार्ड निकलवाना चाह रहा है, वो जानकारी लेना चाह रहा है, तो आपको जब कॉल करता है, तो इसमें इतने सारे हाँ। ऑप्शन हैं, उसके बाद भी बावजूद भी वो क्लिक करने के बाद कस्टमर केयर में कॉल नहीं लग पाता है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी के समय में एक समस्या आ रही है कि जैसे ही बंदा कॉल करता है, ऑप्शन ऑप्शन आपका क्लिक ही नहीं होता, जब तक कि सारे ऑप्शन बोल नहीं लिए जाते हैं। जी, जी। मैं समझ पा रही हूँ आप जो बोलना चाहते हैं। मैं सिर्फ़ इसका फीडबैक ही शेयर कर सकती हूँ, ऐसे तो जी, कोई जी, सुविधा जी, नहीं जी। होती है। जी। आप अपने हिसाब से जो भी ऑप्शन चूज़ करते हैं उसी हिसाब से आप कॉल कनेक्ट कर पाते जी, हैं जी, जी। सर। और मैडम इसके एक अभी अलावा और कोई ट्रेंडिंग जानकारी सर? अभी एक आपके कंपनी का ट्रेंडिंग समस्या चल रहा है। समस्या ये चल रहा है कि मैडम आप लोगों ने रिचार्ज करवा लिया, एयर फाइबर के नाम पर 50 डेज़ फ्री जियो एयर फाइबर इंस्टॉलेशन के नाम पर रिचार्ज करवा लिया मैडम, सारे लोगों से बुकिंग भी करवा लिया, सारे लोगों को गोल्ड पास भी दे दिया। बट इंस्टॉलेशन के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है, ना इंस्टॉलेशन हो रहा है, उसके लिए सर ना ही आपको जियो कस्टमर फाइबर केयर पे में बात करनी कॉल। होगी सर। जी? उसके लिए सर जियो फाइबर में आपको बात बिल्कुल, करना बिल्कुल होगा मैडम, सर। मैं उसकी वही कह डिटेल्स रहा तो हूँ, हम लोग पहले चेक मेरी नहीं कर बातें तो सकते सुन हैं। लीजिए। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि बंदा तो जो है बुकिंग कर लिया, सब चीज़ कर लिया, गोल्ड पास मिल गया। अब उसका जब इंस्टॉलेशन नहीं हो रहा है, तो जियो एयर फाइबर 1800896999 पर जब वो कॉल करता है, तो उसका कॉल कस्टमर केयर को कनेक्ट नहीं हो पाता है। उसके बाद वो नहीं, बंदा माफ़ी जाता चाहते है हैं एयर सर, फाइबर इसकी ऑफिस जानकारी में। चेक करने की कोई सुविधा नहीं है सर। 1 मिनट सुन लीजिए मैडम, उसके बाद बंदा जाता है एयर फाइबर ऑफिस में, वहाँ भी जब वो जाता है तो उसे नकारात्मक जानकारी ही मिलती है, मतलब ये बता दिया जाता है कि आप सर ये ऑफ़र ख़त्म हो गया है, या फिर आप 1111 रुपये दीजिए तो आपका इंस्टॉलेशन कर देंगे, 2222 दीजिए तो इंस्टॉलेशन कर देंगे, या 500 घूस दीजिए तो हम इंस्टॉलेशन कर देंगे। मतलब उल्टी-सीधी जानकारी उनको दी जाती है, या फिर बताया जाता है कि ऑफ़र ही ख़त्म हो गया है। और ऐसी-ऐसी जानकारियाँ मुझे मिल रही है मैडम यूट्यूब पर, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो कह रहे हैं कि सर मुझसे ओटीपी लेकर के जो है मेरा गोल्ड पास ले लिए, सर जो है मेरा ओटीपी लेकर इंस्टॉलेशन कैंसल कर दिए। तो इस तरह से जो मैं समझ समस्याएँ पा रही हो हूँ सर, रही आप है। जो बोलना चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं, ऐसे तो चेक करने की कोई सुविधा नहीं नहीं, है। मैं समझ रहा हम हूँ यहाँ कि से आपको आप सिर्फ चेक सर्विस नहीं कर रिलेटेड पाइएगा मैडम, मैं इन्फॉर्मेशन ही ये दे चीज़ समझ सकते रहा हैं हूँ सर। कि आप चेक नहीं कर पाइएगा, बट एक सुझाव आपसे मैं ये माँग रहा हूँ कि बंदा का जब जियो एयर फाइबर में कॉल नहीं लग रहा है, ऑफिस में काम नहीं हो रहा है, तो वो आगे कहाँ संपर्क करे, ये एक लाइन बता दीजिए आप मुझे। नहीं, माफ़ी चाहते हैं सर, हम तो सिर्फ आपको जियो फाइबर हेल्पलाइन पे ही दे सकते हैं। देखिए अगर आप बुक किए हैं तो इंस्टॉलेशन टीम आपको ज़रूर कनेक्ट करेंगे। हो सकता है कि आपको कनेक्ट मैडम करने मान में लिया डिले जाए हो कि रहा होगा, मुझसे बहुत सारे मान कस्टमर लिया एक साथ जाए कि कनेक्ट कर रहे हैं इसके वजह से 1 भी। मिनट मैडम, मान लिया जाए कि मुझसे कनेक्ट नहीं कर पा रही है, 10-20 बंदों से कनेक्ट नहीं कर पा रही है। जब मेरे चैनल पर जो वीडियो लग रहे हैं, उस पर जब 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार व्यूज़ जा रहे हैं और उस व्यूज़ में सारे लोग बस यही कह रहे हैं कि सर मेरा इंस्टॉलेशन नहीं हो रहा, तो इतने लोगों का समस्याएँ कैसे आ रही है मैडम? माफ़ी चाहते हैं सर, इसकी जानकारी नहीं है सर। जियो फाइबर में बात और कीजिए उस विषय में देखिए, आप वो सर। सारी चीज़ें ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जियो एयर फाइबर का जो नंबर है, उस पर सारे कस्टमर का कॉल कनेक्ट करने का ऑप्शन को ऑन करवा दीजिए।
इस फीडबैक को आप नोट कर डाउन करवा लीजिए, जिससे कि लोगों का समस्या दूर हो सके। ठीक है, आप 1 महीना, 2 महीना, 5 महीने, 6 महीने जब आपको लगाना हो लगाइएगा, लेकिन जब उनकी डायरेक्ट बातें हो जाएगी आपके कस्टमर केयर से, तो उनको संतुष्टि मिलेगी। तो आप एक फीडबैक मेरा नोट ठीक कर लीजिए और जिससे कि वो कस्टमर केयर का जो ऑप्शन है उसको ऑन करवा दीजिए। ठीक है सर, आपका फीडबैक मैं ज़रूर शेयर कर देती हूँ सर टीम के साथ। जी, जी, जी। ठीक है सर। जी, जी। जी, जी। ओके, ओके। और बहुत-बहुत सर एक धन्यवाद आपको। जी, थैंक यू सर। तो जैसा कि आप सभी दोस्तों ने सुना जियो कस्टमर केयर में जो बातें हुई, तो उन्होंने बताया कि कोई डायरेक्ट कॉल कनेक्ट करने का कोई ख़ास ऑप्शन नहीं है कि आप इसी नंबर को क्लिक कीजिएगा, इसी ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्टली आपका बात कस्टमर केयर में हो जाए। तो उन्होंने ऐसा कुछ भी ऑप्शन को डायरेक्टली नहीं बताया, उन्होंने बस यही बताया कि आप जिस ऑप्शन के तहत मतलब जो समस्या है उस ऑप्शन को चूज़ करके आप कस्टमर केयर में बात कर सकते हैं, बट ऐसा ऑप्शन आपको सुनने को कतई नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बस यही सलाह दूँगा जो मेरा अभी तक का अनुभव है, इसके तहत मैं यही बताऊंगा कि आप डायरेक्टली 198 पर कॉल करें। जैसे ही कॉल आपका कनेक्ट होगा तो पूरे ऑप्शन को आपको सुनना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी ने जो अपना एक नया ढांचा तैयार किया है उसको पूरे ऑप्शन को सुनना ही पड़ेगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। और उसके बाद आप डायरेक्टली 3 प्रेस करें नेटवर्क संबंधी परेशानी के लिए। आपको नेटवर्क संबंधी परेशानी हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, आपकी कॉल कनेक्ट हो जाएगी और वहाँ पर कुछ भी आपको जानकारी लेना हो वहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। तो आप डायरेक्टली 198 पर कॉल करने के बाद ऑप्शन नंबर 3 ही प्रेस कीजिएगा और जैसे ही 3 प्रेस कीजिएगा पूरा ऑप्शन सुनने के बाद तो आपका कॉल कनेक्ट करने के लिए उसमें बताया जाएगा कि कस्टमर केयर से बात करने के लिए आप 9 दबाइए। तो वो भी पूरा ऑप्शन सुन लेने के बाद आपको सिर्फ 9 दबाना है। तो एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ कि पहले आपको 198 पर कॉल करना है, उसके बाद पूरा ऑप्शन सुनने के बाद 3 प्रेस करना है और फिर उसके बाद जब पूरा ऑप्शन सुन लीजिएगा तो 9 प्रेस करना है। और जैसे ही 9 प्रेस करेंगे आपका कॉल डायरेक्टली कस्टमर केयर में कनेक्ट हो जाएगा। और साथ ही कस्टमर केयर के द्वारा जो सूचना दिया गया, जो बताया गया कि जी भाई लोगों ने बुकिंग कर लिया और अभी तक इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है। हालांकि अब सारे लोगों का इंस्टॉलेशन धीरे धीरे प्रक्रिया के तहत हो रहा है। मेरा भी कॉल आया था बट मैं अभी घर पर नहीं हूं, जिस कारण से इंस्टॉलेशन के लिए मैंने खुद से उनको रिशेड्यूल डेट आगे बता दिया है। वो तो कह रहे थे कि सर आज ही करवा लीजिए, बट मैं घर पर नहीं होने के कारण उनको डेट आगे बढ़ा दिया। कुछ भाई लोग पूछ रहे थे कि सर आपका हुआ या नहीं हुआ, तो मैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ कि घर पर नहीं रहने के कारण मैंने ही डेट आगे बढ़ा दिया है। तो सारे भाई लोगों का ही जो है इंस्टॉलेशन होगा, आप घबराएं नहीं। कुछ भाई लोग कह रहे हैं कि आप क्यों इतना मतलब उल्टा पुल्टा जानकारी दे रहे हैं, फेंक रहे हैं, जियो कंपनी के बारे में प्रचार कर रहे हैं। मैं ऐसा बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी ऐसी बातें नहीं है, ना मैं प्रचारक हूँ ना ही कुछ हूँ। बस जो सही जानकारी है वो चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रस्तुत करते हैं और जो जानकारियाँ मिलती है, जो डाटा मिलता है उसी बेस पर जानकारियाँ दी जाती है। तो जो जानकारी बस यही दी गई है कि सारे लोगों का इंस्टॉलेशन होगा। और आपने देखा होगा 2016 में जो जियो सिम कंपनी ने बिल्कुल फ्री में दे करके 2 साल तक यूज करवाई, ठीक इसी प्रकार इसमें भी कंपनी जो बताई है उसी हिसाब से सारे लोगों को जो है इंस्टॉलेशन करवाएगी और आप निश्चिंत रहिए। और हाँ, एक दोस्तों आपसे ज़रूरी बात ये भी बता देना चाहता हूँ कि अभी बहुत सारे भाई लोग ये भी कह रहे थे कि सर मेरे गोल्ड पास जो है ऑलरेडी यूज्ड बता रहा है। तो आप बिल्कुल भी OTP वगैरह शेयर नहीं करें। जब भी एयर फाइबर ऑफिस जाएँ तो आप जब तक वो श्योर ना हो जाए कि आपका इंस्टॉलेशन कराना है तब तक आप उन्हें OTP वगैरह नहीं दें। तो इस तरह आप भी अपना अगर कोई समस्या हो, कोई समाधान, तो इस तरह से आपका कोई भी जियो संबंधी परेशानी हो तो आप डायरेक्टली उन्हें 198 पर कॉल करके अपना समस्या बता सकते हैं और आपका समाधान हो जाएगा। और लास्ट में दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट छोटा सा यही करना चाहूँगा कि चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि चैनल बहुत ही छोटा है और आपके सब्सक्राइब की बहुत ही आवश्यकता है। तो प्लीज़ दोस्त आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।